हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो ये वही दिन था जब मैं प्रियांश को पार्क लेके गई थी। प्रियांश को ऐसे मैं रेगुलर इंटरवल पे पार्क लेते जाती हूँ ताकि उसको भी थोड़ा चेंज हो जाए। ऐसे जाता है वो अपने बिल्डिंग के फ्रेंड्स के साथ में खेलता है, लेकिन बीच बीच में वो झगड़े भी कर लेता है, बोर भी हो जाता है, तो वो कभी नहीं जाना चाहता। इसलिए फॉर अ चेंज मैं इसे पार्क में भी लेके आ जाती हूँ, और पार्क भी हमारे घर के बहुत नियर बाय में है, तो मुझे भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। मेन है टाइम का, अगर टाइम मुझे मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली प्रियांश को लेके आ जाती हूँ। तो जैसा मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, प्रियांश स्टार्ट तो करता है बहुत पीसफुल तरीके से, बहुत अच्छे से खेलता है, लेकिन वो जाते जाते फिर उसका बंदरगिरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। जैसे कि स्लाइड्स में देखिए अपोजिट से चढ़ना, एक दो बच्चों को देखा उसने, उसके बाद उसका कॉपी करने लगा, और उसके बाद वो खेल ही रहा था कि एक चीज़ हुआ उसके साथ अच्छा कि उसे एक फ्रेंड मिल गई जो कि उसकी स्कूल की क्लासमेट थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब वो और ज़्यादा एनर्जी के साथ एक्साइटेड होके खेल रहा था कि ये उसकी क्लासमेट थी, और दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो एक अलग ही हो जाता है कि हाँ, किसी अननोन प्लेस पे अगर कोई जानने वाला मिल जाता है। और बहुत आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, इस तरह से बातें करते हैं, उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगता है बहुत अच्छा लग रहा था। ये छोटी सी बच्ची कुछ कुछ बोल रही थी, तो उसे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद दोनों लग गए थे खेलने के लिए, सारे स्लाइड्स को एक्सप्लोर कर रहे थे किसमें कैसे जाना है। तो प्रियांश भी बिजी खुश हो गया था, मुझे भी अच्छा लग रहा था, मुझे भी एक फ्रेंड मिल गई थी, तो मैं भी प्रियांश की फ्रेंड की मम्मी से मैं भी बात करने लग गई थी। तो प्रियांश उसके बाद बोर हो गया, बहुत देर खेला वो अपनी फ्रेंड के साथ। उसके बाद फाइनली उसकी फ्रेंड उसकी चली गई क्योंकि उसकी मम्मी को कहीं जाना था, तो लेट हो रहा था। और यहाँ पार्क वाक में मॉस्किटोज भी बहुत रहते हैं, तो उसकी मम्मी उसे जल्दी लेके चली गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पार्क का एक राउंड लिया। तो ये पार्क का ऐसा है, सब जने लोग के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है कि अगर आप बच्चे हैं तो पार्क वाला एरिया है, आप अगर थोड़े से यंग एज के हैं तो एक्सरसाइज के लिए अलग एरिया बना हुआ है, कुछ लेडीज़ जो अपना भजन कीर्तन गाना चाहती हैं उनके लिए अलग है, फिर सीनियर सिटीजन के लिए अलग प्लेस बना हुआ था बातें और एक्सरसाइज करने के लिए। तो अच्छा लगता है, आप यहाँ पे फुल ऑन एंटरटेन हो सकते हैं अगर अपना एक ग्रुप बना ले, और वहाँ पे आप अच्छा लगेगा जिस तरह से जिस जैसे ग्रुप में आपको शामिल होना है वैसे हो सकते हैं। तो यहाँ प्रियांश भी मेरे साथ एक्सरसाइज करने लग गया था, मैं भी सोचा कि मैं भी थोड़ा सा कर ही लेती हूँ, आई हूँ तो। ऐसे तो मुझे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, मैं घर में भी नहीं कर पाती हूँ। मेरा ऐसा है कि जब भी मेरा ज़्यादा वेट पुट ऑन होने लगता है तो मैं ऐसे ही घर में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर जब नॉर्मल हो जाता फिर मैं छोड़ देती हूँ। पर्टिकुलर होके मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कर रही थी ये वाला एक्सरसाइज। अब मुझे फनी लग रहा था, प्रियांश वीडियो बना रहा था। उसके बाद यहाँ भजन मंडली थी, भजन चल रहा था, और यहाँ पे यंग बच्चों लोग का जो था, यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे थे। उसके बाद मैंने माँ बेटे ने आइसक्रीम खाया, पानी पूरी खाई। तो ये लगभग हो ही जाता है, आउटिंग के बाद ये सब हो ही जाता है, खाना पीना। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, प्रियांश खेलने में लग गया और मैं अपना स्किन केयर में लग गई, क्योंकि मेरे गाल में एक चिक्स में एक बड़ा सा पिंपल आ गया था। मेरा ऐसा ही है, जब मेरे स्किन में कुछ प्रॉब्लम दिखने लगता है तब मैं ज़्यादा स्किन को अपना केयर करने लगती हूँ। तो जैसे ही आए घर वही से प्रियांश खेलने लगा था, मैं स्किन को क्लिनजिंग कर रही थी। यहाँ कैटाफिल का मैंने क्लेंजर यूज़ किया था, तो पता नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, मैंने इसका रिव्यू देखा काफ़ी अच्छा था, तो मैंने देखा कि ट्राई करके देखती हूँ कैसा रहता है। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही थी कैटाफिल का क्लेंजर। तो बाहर जाने के बाद आजकल बाहर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि पूरा एकदम डस्ट वस्ट लग जाता है, तो वो मैंने सबसे पहले एकदम बिल्कुल हल्के हाथों से क्लेंस किया, पानी से राइज किया। उसके बाद मैंने नॉर्मल टॉवल से इसे पोंछ लिया, बिल्कुल रब नहीं किया। पिंपल को बिल्कुल प्रोटेक्शन में रखना है अभी, क्योंकि फिर ऐसा होगा तो फिर ज़्यादा बढ़ सकता है। और प्रियांश को लग गई थी भूख, तो वो बोल रहा था साथ साथ में कुछ नाश्ता बनाने के लिए, तो मुझे भी नाश्ता बनाना था। और भूख मुझे उतनी नहीं लग रही थी, मैंने पानी पूरी खा लिया था और उसके बाद आइसक्रीम भी खा लिया था, तो इतना सफिशिएंट था। मैं फिर डिनर करूँगी डायरेक्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लोशन लगा लिया। तो ये मेरा स्किन केयर रूटीन था, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं रेगुलर करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं जब जोश में आती हूँ तो ऐसे कर लेती हूँ कि हाँ, थोड़ा स्किन का भी केयर करना चाहिए। तो ये हो गया था रात के लिए रेडी। उसके बाद मैंने प्रियांश के लिए नाश्ता बनाया। यहाँ मैंने कॉर्न कैप्सिकम को थोड़ा थोड़ा फ्राई किया तवा के ऊपर, और उसमें थोड़ा सा ऑनियन भी डाला।
और ये फटाफट वाला नाश्ता रहता है प्रियांश को, तो नाश्ते में वैसी वो चीज़ें वो खाता है जो उसे पसंद रहती है। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी ब्रेड पिज़्ज़ा टाइप से, तो मैं जब भी वो पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा बोलता है तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ उसमें ढेर सारी सब्जियाँ डाल दूँ, जिससे क्या हो मुझे भी थोड़ा सा राहत मिले कि हाँ प्रियांश वेजीज भी खा रहा है। ऐसे तो वो अगर अलग से दूंगी या भाजी तरकारी बना के दूंगी तो वो खाएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने ब्रेड पे, ब्राउन ब्रेड पे केचप लगाया और वहाँ पे अच्छे से स्प्रेड किया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड डाला। और मेरे पास सीजनिंग अभी ख़त्म थी तो मैं सीजनिंग डालना मैं नहीं डाली इसमें, और उसके बाद चीज़ स्प्रेड लगा के उसमें मैंने जितनी भी हल्की सब्जियाँ थी जिसमें हल्का फ्राई किया था वो डाल दिया। उसके बाद बन गया प्रियांश का नाश्ता।